क्यों ये डेट लिया मैंने, इस दिन पे क्या करना है आपको, इंटरेस्ट देना है। अभी इंटरेस्ट का जो एंट्री है, नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस और इनकम, इंटरेस्ट अगेन यू हैव टू डू इट इन टू पार्ट्स, पहले शो पेएबल एंड देन पेड, रिमेंबर दैट इंटरेस्ट ऑन सीआईए कॉल एडवांस। सो यहाँ पर क्या करेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, दो पार्ट्स में करेगा, इंटरेस्ट टू होल्डर्स, होल्डर्स टू बैंक, समझ में आया, पेएबल एंड पेड, बराबर है। बट इसमें टीडीएस भी है, तो टीडीएस का कैसे करने का, पहले करने का डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये कितना होगा आपका, 6 महीने का कि 12 महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा, तो 10 लाख पे 12% फॉर 6 months, आई थिंक दैट कम्स टू 60,000। दिस इज इंटरेस्ट पेड और पेएबल, interest payable, and then when you pay it, it will be debenture holders to bank to TDS, debenture holders to bank to TDS means debenture holder में मैं लिखेगा 60,000, सॉरी, लेकिन टू बैंक उनको हाथ में मैं 60 नहीं देगा, उनको कितना देगा, मतलब टीडीएस कितना 10% काट लेगा, किसका 10%, इंटरेस्ट का 10%, तो मैं काट के इनको देगा हाथ में कितना, 54 ही देगा, और बाकी जाएगा टीडीएस, बाकी जाएगा टीडीएस। अभी टीडीएस जनरली मंथली पे किया जाता है, बट सम्स में आप एंड में एक एंट्री में पूरा टीडीएस पे कर सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज इंटरेस्ट paid and tax deducted at source, interest paid and tax deducted at source। TDS अकाउंट लिख सकते हो या टैक्स पेएबल अकाउंट भी चलेगा, टैक्स पेएबल या TDS बोथ आर फाइन। दिस इज हैपनिंग ऑन 30th जून। ये TDS है ना, ये लायबिलिटी है, पे नहीं किया अभी तक, ये क्या है, लायबिलिटी, पैसा देना बाकी है, तो होल्डर एक लाइबिलिटी घटा, बैंक एसेट घटा, और ये लाइबिलिटी बढ़ा, मतलब कंपनी ने हाथ में पैसा कितना दिया उनको, 54, और बाकी डाल दिया लाइबिलिटी में टीडीएस का, समझा लोग। अभी 31 दिसंबर को नेक्स्ट एंट्री आएगा, वो भी सेम होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, ये भी वापस कितना होने वाला है, 60, क्योंकि दो हाफ ईयरली पेमेंट्स है तो इक्वल होने वाले हैं। दिस इज इंटरेस्ट पेड और पेएबल, और फिर वापस जब पे करोगे तभी एंट्री बनेगी आपकी, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक टू व्हाट, टीडीएस, टीडीएस मतलब टैक्स पेएबल, इट्स अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी, देना बाकी है, गवर्नमेंट को देना बाकी है। So this is 60,000 and this is I think 54 and this is 6. Is that right? This is interest paid and tax deducted at source. Interest paid and tax deducted at source. Now there are a couple of more entries you need to take care of at the end. क्या हो सकता है वो पता है आपको? टीडीएस को पे करना है, तो चलो पे कर देते हैं। 31 दिसंबर 17 को टीडीएस टू बैंक, कितना टीडीएस पे करोगे गवर्नमेंट को? कैसे मिला समझा? 6 + 6। ये किनका टीडीएस है बेचारे? होल्डर्स से आपने काट लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। टीडीएस पे, टीडीएस टू बैंक, ये हर महीने पे किया जाता है एक्चुअली, बट जो सम्स में आप एंड में एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। टीडीएस टू बैंक 12,000 और एक्स्ट्रा एंट्री है। इंटरेस्ट का क्या? वेरी गुड, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, सो इट शुड बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। यस, परफेक्ट। सो पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना जाएगा? ये ऐड कर दो डेबिट्स, 60 + 60। सर ऐसा कैसा, हमने तो 1,20,000 इंटरेस्ट दिया ही नहीं है कि दिया है? अरे 120 कहाँ दिया? उसपे तो 12,000 तो टैक्स था।
तो काट लेंगे ना 12, इंटरेस्ट 1,08,000 हुआ ना कंपनी। उन लोग बोले थे तो वो लोग भी टैक्स तो भरते। कंपनी का एक्सपेंस 1,20,000 ही है, कंपनी का एक्सपेंस 1,20,000 ही है। 1,08,000 आपने होल्डर्स को दिया, 12 गवर्नमेंट को दिया, कंपनी के जेब से तो 1,20,000 गया ही है, तो कंपनी का एक्सपेंसेस 120 होता है। इज इट क्लियर? गॉट इट? अभी मुझे बताओ इसका और कुछ बाकी है? ये तो इंटरेस्ट का पार्ट पूरा खत्म हुआ, टीडीएस का खत्म हुआ, और क्या बाकी है? अभी अभी किया आपने प्रीवियस रिडेम्पशन पे तो 5 साल का टाइम है। इस साल अभी एंड में, ईयर एंड पे क्या करना है? डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना है ना। कितना साल का है? देखो, लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट इज द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स? 5 years, एंड हर साल इक्वल रिडेम्पशन है कि एंड में? एंड में तो हर साल अमाउंट कितना वापरना है? सेम, तो रेशियो इक्वल होगा। तो लॉस और डिस्काउंट दोनों मिला के 1.5 लाख, मतलब इसका 20,000 और इसका 1/5 10,000, ये राइट ऑफ होगा ना। इसका राइट ऑफ का एंट्री क्या बनेगा? P&L टू डिस्काउंट ऑन इश्यू टू लॉस ऑन इश्यू। याद आया? कितना राइट ऑफ होगा? डिस्काउंट का 20, लॉस का 10, टोटल 30। अमाउंट कहां से मिला समझा? हेलो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 एंड 50,000 डिवाइडेड बाय 5। क्यों अपन 5 किया मैंने? क्यों 5 साल की लाइफ थी। अगर लाइफ नहीं दी होती तो कुछ नहीं करने का, तो ये एंट्री नहीं करनी। अगर लाइफ ना दिया होता तो ये एंट्री। अच्छा, इंटरेस्ट का एंट्री मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दिया था इंटरेस्ट का डेट्स वगैरह। अगर इंटरेस्ट का भी मेंशन नहीं किया होता तो मैं इंटरेस्ट की भी एंट्री, तो पिछले कुछ के सब में हमने किया इंटरेस्ट की एंट्री। क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट का तो करो, क्वेश्चन में बोला है लाइफ तो ये करो। तो दिस इज बीइंग लॉस एंड डिस्काउंट रिटर्न, लॉस एंड डिस्काउंट रिटर्न। What do you to try question 16? Question 16 में ना 1 साल के जगह 2 साल का एंट्रीज पूछा है। 2 साल का एंट्रीज है, लेकिन उसमें ना ये नहीं दिया अपना, देखो लाइफ नहीं दिया, टर्म दिया कब रिडीम होने वाला है। कैन यू सी द टर्म? व्हेन आर यू गोइंग टू रिडीम? तो टर्म नहीं दिया तो क्या आप ये एंट्री करोगे? नहीं, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं। 1 साल के जगह 2 साल। फर्क क्या होगा पहले और दूसरे साल में? पहले साल में ये एंट्री आएगा, क्या दूसरे साल में ये आएगा? तो पहले साल में 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे साल में 6, 13 एंट्रीज है। पहले साल में 7, दूसरे साल में 6, 16 सब। खोलिए फटाफट।
नहीं 2 बार इंटरेस्ट हाफ ईयरली तो है 31 जून एंड 31 दिसंबर 2 बार है। फ्राइडे एंड बाइंडिंग ऑफ डिबेंचर्स, संडे आपका डिबेंचर्स और शेयर्स का टेस्ट नहीं है। फ्राइडे विल बी स्टार्टिंग विद डेथ विल बी योर लास्ट चैप्टर फॉर दिस ईयर बिफोर बोर्ड्स। डेथ के बाद वाइंड अप करेंगे हम लोग, फिर सीधा मार्च। आपका वो जो लास्ट टेस्ट होगा ना वो मैं अनाउंस करूंगा, दैट विल बी शेयर्स डिबेंचर्स डेथ। 3 मतलब 2 ही है शेयर्स डिबेंचर्स नहीं अभी प्रीमियम थी पहला लकीर है कुरकुर 10-11 से पहला देंगे, उससे पहले डेथ खत्म हो जाएगा, फिर डेथ शेयर्स डिबेंचर्स का टेस्ट देके वाइंड अप करेंगे, फिर लूंगा मैं सीधा मार्च में। चालू रहेगा, थोड़ा सा क्रिसमस में प्रीलिम के वक्त नहीं रहेगा, फिर सीधा 25 से 31 के बीच में। कोई फटाफट व्हाट यू वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस to launch come on. Sorry, last entry नहीं आया number of years last entry नहीं आया number of years नहीं आया number of years होता है। फर्स्ट ईयर 7 एंट्री, सेकंड ईयर 6। इंडिविजुअल फॉर्म्स टीसीएस टीडीएस ये नंबर में फॉर्म में ये फर्स्ट वाला छोड़ के सर नेक्स्ट हमें फर्स्ट वाला एंट्री छोड़ के बाकी सब सेम ना 18 डालना है डेट से अलग होगा, लेकिन एंट्री अमाउंट समझ में आया। पहले पेएबल फिर पे खाली डेट चेंज करना है सेकेंड ईयर में, बाकी एंट्रीज आर ऑल सेम। सिक्स्थ सम हो गया क्या हमारा? सेवेंथ 6-7 बाकी है ना? 6-7 के बाद 6-7 के बाद सीधा 27 और 20 और एक होगा 6-7 23 27 और भी
इसका चेक कर लो, हो गया? चेक करो, फर्स्ट ईयर का चेक कर लो। पिछला करो। सर एग्जैक्टली 70। इसके बाद कुछ है इसके बाद जब हैमिल्टन कार अच्छी थी ना तब दोनों के बीच ये होता था Listen now. Check first. आपका एंट्रीज पहला होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, लॉस डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बैंक में आना चाहिए आपका 90,000, डिस्काउंट 10, डिबेंचर में 1 लाख, लॉस टू प्रीमियम होना चाहिए 5,000। इज दैट राइट? फिर सीधा 30th जून को आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, दैट विल बी 5,000, एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक to TDS will be 5,000, 4,500 and 500. Same two entries on the last day. Debenture to holder 5, holder to bank to TDS 5,000, 4,500 and 500. फिर TDS to bank आना चाहिए 1,000 और PNL to debenture interest 10,000 और same 6 entries in the second year, just change of dates. Sum number 6, 7 and 23 are for homework. 6, 7 and 23. 6, 7 and 23 are for homework. 6 और 7 दो एंट्रीज का ही है. 23 is exactly same as अभी जो मैंने किया. TDS one. 6, 7, 23 they are for homework. One last sum is left out and I have to teach you types of debentures. I take that on Friday most probably. Okay. So Friday we are going to start with debt, the last chapter for this year. See you next time.